हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। सब सारा चीज बात होगा, रिजल्ट कब आएगा, आपका ग्रेस मार्क्स कितना मिलने वाला है, आप कैसे पास होंगे, क्या होगा, सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मैं परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस से आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार। मुझे 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है मैथ पढ़ाने का। मैं आईआईटी जेईई के बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्लास 11 क्लास 12 एनडीए के बच्चों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरा ऑफलाइन क्लासेस पटना बोरिंग रोड में है। तो आप मेरे एक्सपीरियंस को समझ सकते हैं और जो भी मैं बताऊंगा वो ऑथेंटिक बताऊंगा, कोई व्यूज वगैरह के लिए नहीं। इससे पहले आप बहुत सारे वीडियो यूट्यूबर का देखे होंगे, उसमें ये बताया होगा कि अभी रिजल्ट आने वाला है, आज रिजल्ट आने वाला है, और आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और साथ ही साथ अंदर से गुस्सा भी आता है, क्योंकि आप बच्चे ने एग्जाम दिया है तो रिजल्ट का तो इंतजार होगा। किसी बच्चे का हो सकता है यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना होगा, तो वो रिजल्ट का इंतजार कर रहा होगा। जो बच्चे किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में मतलब एडमिशन लेना चाह रहे हैं या मतलब उनका हो गया है, तो आप उनको बोलिए कि 1-2 दिन वेट कर लें, रिजल्ट जरूर हम आपको जब आएगा तो दे देंगे। 1-2 दिन कोई भी यूनिवर्सिटी इंतजार कर लेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं इंतजार करेगा। तो बच्चों, मैंने बोला था कि 12 से 13 तारीख को रिजल्ट रिलीज हो जाएगा। ये पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे या सीबीएसई जो पहले रिलीज करता था डेट, उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ। और आने वाला दिन 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बात करते हैं कि आज 12 तारीख है, तो रिजल्ट आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो, रिजल्ट आने का आज प्रोबेबिलिटी 50% है। ठीक है, आज शाम तक रिजल्ट आ सकता है, 50% है। और कल 13 तारीख को मीन्स 100% है कि एकदम आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि सारे जगह का कॉपी लगभग चेक हो गया है और कुछ बाढ़ के कारण भी प्रभावित होता है, समझ ही रहे हैं, है ना। तो पहले जीवन है, उसके बाद ही सब चीज आता है। तो टीचर चेक कर चुके हैं कॉपी को और अच्छा नंबर आएगा इस बार, उम्मीद है। और सारे बच्चे लगभग मोर या लेस पास ही कर जाएंगे। अब जो बच्चे कुछ लिखा ही नहीं है, दिन रात मतलब वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब या जो भी हो उस पर वीडियो देख रहा है, ठकैती कर रहा है, तो उन बच्चों की बात मैं नहीं करूंगा। ये चैनल पढ़ने लिखने वाले बच्चों से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो आज आप इंतजार कर लीजिए, आज आपका रिजल्ट 50% चांसेस है कि आएगा। कल तो एकदम निश्चित रूप से आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो किन किन बच्चों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और किन बच्चों को लग रहा है कि इस बार भी हम फेल हो जाएंगे, दोबारा लिखना पड़ेगा या मतलब कम मार्क्स आएगा, जो भी हो आपका दुख तकलीफ जरूर आप कमेंट्स में लिखिएगा। ठीक है, और पिछले वीडियो में मैंने सीबीएसई से रिलेटेड एक अपडेट दिया था, वो मैं आज इस सेशन में ये करने वाला हूँ, रीड करने वाला हूँ, उसका जवाब दूंगा जहां तक मुझे पता चलेगा, जैसे वो जवाब देने वाला हूँ। ठीक है, एक बच्चे ने लिखा है, सर मेरे 16 मार्क्स आ रहे हैं, क्या मैं पास हो जाऊंगा फिजिक्स में। 16 मार्क्स एकदम पक्का है। देखो बाबू, ये देखो 16 मार्क्स फिजिक्स में तुमको आ रहा है, पक्का है, तो अच्छी बात है। लेकिन आप जानते हैं कि थ्योरी में फिजिक्स में 23 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, 23 मार्क्स, समझ रहे हैं ना। तो अभी भी आपका 7 नंबर कम है। तो एकदम से कहना कि 7 नंबर मिल ही जाएगा ग्रेस मार्क्स, तो ये थोड़ा सा बेईमानी होगा। ये डिपेंड करता है कि आपने 16 मार्क्स बनाया है, पक्का आ रहा है, लेकिन और भी तो कुछ आपने बनाया होगा, उसमें भी तो 1-2 नंबर कुछ भी अगर मिल सकता है ना। मोटा मोटी हम लोग मान के चलते हैं कि पास मार्क्स जो होता है वो टीचर के हाथ में होता है। टीचर के हाथ में तो आपका 7 नंबर भी है। ठीक है, लेकिन टीचर का भी जॉब का सवाल होता है, बहुत ज्यादा वो इधर उधर नहीं कर सकता है। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि आपको पास कर देगा, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, आज भर का पेशेंस रखिए और पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब ये दूसरे पीयूष करके हैं कोई बच्चा, सर मेरे मैथ में मिनिमम 22 से 24 आ रहा है, क्या मैं पास हो जाऊंगा। देखो भाई, 24 से 25 आ रहा है तो तुम्हारा पास होने का
मैक्सिमम चांस है, एकदम निश्चित रूप से पास हो जाओगे, क्योंकि 2-3 नंबर कोई भी होगा वो दे ही देगा टीचर, तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, पास हो जाइएगा, ठीक है। और क्या है, और भी रिजल्ट का जो ये आ रहा है, मतलब रिजल्ट से रिलेटेड जो आया है कमेंट्स, वो मैं पढ़ ले रहा हूँ, ठीक है। ये चीज है, मैंने बहुत बच्चों का जवाब भी दिया है, टाइम मिलता है तो, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा ऑफलाइन क्लासेस है, तो ऑफलाइन क्लास से जहाँ फुर्सत मिलता है मैं आपके लिए अपडेट लाता हूँ, ठीक है। दूसरा है, बच्चा लिखा है, सर मैंने मैथ में 62 मार्क्स का अटेम्प्ट किया हूँ, विथ स्टेप मार्किंग मेरे लगभग 36-37 आ रहा है, विदाउट स्टेप मार्किंग भी पूरा सही क्वेश्चन 24 मार्क्स के सही हैं, सो वुड आई बी एबल पास दिस टाइम। एकदम पास हो जाओगे, 10% पास हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो लिखने का कॉन्फिडेंट लेवल है, ठीक है, वो बहुत सही है, कॉन्फिडेंट हो तुम, पास कर जाओगे, जहां तक मुझे अनुभव है, ठीक है। तो बी पॉजिटिव। दूसरा बच्चा लिखा है, सर मेरे बायो में 20 आए हैं श्योर वाले, और भी मैंने लिखा है अलग से, पर वो गलत है या सही है नहीं पता किया सर, ठीक है, नहीं पता किया सर। देखो बाबू, लिख रहा है कि 3 मार्क्स की ग्रेस मिल जाएगी तो मैं पास हो जाऊंगा, तो 3 मार्क्स का ग्रेस तो मिल जाएगा, इसमें कोई दुख वाली और चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरा एक बच्चा लिखा है कि सर जी स्कूल वाले सर बोले हैं कि सीबीएसई कंपार्टमेंट में ग्रेस नहीं देती है ना, राजपूत जी कोई हैं। तो देखो बाबू, ये जो स्कूल वाला है ना, ये तो बहुत डराता है तुम लोग को। शुरू देख रहे हो, स्कूल में जब पढ़ रहे हो तो इंटरनल मार्क्स के लिए भी तुमको डराया होगा, इंटरनल मार्क्स कम देंगे अगर रेगुलर नहीं आ रहे हो। अगर कोचिंग आप ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आप फ्लाइंग में नहीं मिला होगा तो आपको अटेंडेंस का बहुत लोचा करता है कोचिंग, ये स्कूल वाला। तो स्कूल वाला डरा के रखता है, बच्चे की तरह रखता है कि लग रहा है जैसे स्कूल नहीं जाएंगे तो मतलब पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा बात नहीं है। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में टीचर को तो और ये लगता है ना कि बेचारे ये तो कंपार्टमेंट दे रहा है किसी कारण बस, ऊपर से अगर हम इसको ग्रेस मार्क्स नहीं देंगे, पास नहीं करेगा तो फिर दिक्कत वाली बात है ना, इसका लाइफ चौपट हो जाएगा। तो कोई भी टीचर, बाबू हम टीचर हैं, बीइंग अ टीचर हम इस चीज को समझ सकते हैं कि कोई भी टीचर ये नहीं चाहता है कि किसी के जीवन में अंधकार आए। हम लोग तो हर आदमी के जीवन को प्रकाशित करना चाहते हैं। जो भी शिक्षक है, चाहे जितना भी खड़ूस हो, वो देखो, जहां तक एग्जाम में मार्क्स देने की बात होती है तो उसका जो कुछ प्रोटोकॉल होता है उसको लेके टीचर को भी चलना पड़ता है। ऐसे ही नहीं किसी को 20 नंबर दे देगा ग्रेस मार्क्स में, प्रोटोकॉल है, इस चीज को समझिए। कोई भी टीचर फेल करने के वास्ते कॉपी को नहीं चेक करता है, उससे कोई आपका क्या दुश्मनी है। तो ये जो इतना कम मार्क्स का अंतर है पास में 3 नंबर का, तो आप निश्चित रूप से पास कर जाओगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। और आपको मैं आशीर्वाद भी देता हूं कि आप पास कर जाओगे, ठीक है। कभी कभी देखो, एक इंसिडेंस बता रहा हूं। पिछले साल एक बच्चे ने कंपार्टमेंट लिखा था, और वो कंपार्टमेंट लिखा था और उसका 18 या 19 नंबर सही था, ठीक है। उसको 23 पे लाके छोड़ दिया, मतलब ग्रेस मार्क्स दिया लेकिन पास नहीं किया। 3 नंबर और दे देता, 4 नंबर और दे देता, मैथ की बात कर रहा हूं, 27 में पास होगा। तो 4 नंबर और दे देता, 23 आया था, 4 और देने में क्या जा रहा था। लेकिन उसका प्रोटोकॉल होता है कि ग्रेस मार्क्स तो हमने इतना 5 नंबर 6 नंबर दे ही दिया, ठीक है। तो 5-6 नंबर दे दिया, अब उसको कितना ग्रेस मार्क्स दें, कहाँ एडजस्ट करें। अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है, क्वेश्चन में कुछ, इसलिए मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, गलती सलती कुछ फार्मूला भी लिख दिया करो, फार्मूला पे भी नंबर मिलता है, कि ताकि इस टाइप के सिचुएशन में 1-2 नंबर से आपको डर लग रहा है ना कि पास या फेल करेंगे, ऐसे सिचुएशन में कुछ जगह रहता है जहां पे टीचर मार्क्स दे सकता है।
तो आप अगर लिखेंगे ही नहीं तो मार्क्स कहाँ देगा? तो इसलिए कॉपी में भर भर के लिखिए, फॉर्मूला लिख दीजिए, क्वेश्चन बनाइए, अटेम्प्ट कीजिए, कुछ तो कीजिए। पढ़े हैं तो कुछ ना कुछ अवॉइड कीजिए ये सब ऑनलाइन क्लासेस, वन शॉट वीडियो और जस्ट अभी पास कर जाएंगे, हमारा वीडियो देख लोगे, ये सब अवॉइड करो। अभी भी जीवन में कुछ करना है। पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नॉलेज बहुत जरूरी है। प्रियांशु कुमार लिखे हैं 20 में से 16 MCQ सही है तो 60 प्लस आएगा तुम्हारा। किसी ने ये लिखा है किसी को। हाँ सर, मेरे पहले तो 20 में से 16 MCQ सही हैं और मैंने 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के भी, 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। प्रियांशु कुमार कोई हैं किए हैं सर मैथ के बारे में। हाँ, तो ये पास करेंगे या फेल करेंगे क्या है, ये ऐसा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल और जो तुमने लिखा है उसके बेसिस पे तो लग रहा है कि तुम पास कर जाओगे भाई। और आप सब अगर पास कर जाते हैं तो गुरुजी को दक्षिणा में क्या देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जस्ट जोक कर रहा हूँ, आप लोग को प्रोत्साहित कर रहा हूँ, हंसाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप मायूस नहीं हो। ये जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव होते रहता है, कभी खुशी कभी गम, धूप कहीं है तो कहीं छांव भी है। तो आप हतोत्साहित नहीं हो। और मैं आप सभी के पेरेंट्स से भी गुजारिश करता हूं कि आप बच्चों पे विश्वास कीजिए। अगर उनका मार्क्स थोड़ा कम आ रहा है तो आप एकदम से उस पे टूट मत पड़िए। अब मेन है आज के डेट में सबसे बड़ा चीज क्या है ना, ये जो बहुत सारे जो कोटा वाला कोचिंग, जो PR टीम है, जैसे फैजल खान का है कोचिंग, फिर से नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन फिर भी, और अलख पांडे का है, एलेन है, सब ये सब क्या है ना, बच्चों को सपना दिखा देता है। अब बच्चा तो नहीं, गार्जियन सपना देखने लगता है। हर गार्जियन चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर ही बने। ये नहीं देखता है कि अगर किसी दूसरे फील्ड में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, वॉलीबॉल में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, सिंगिंग में है, तो हम इसको उस क्षेत्र में ले जाएं जहां ये अच्छा कर सकता है, बेहतर कर सकता है। लेकिन नहीं, हर माँ बाप को इंजीनियर डॉक्टर ही चाहिए। अरे इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है यार। इंजीनियर डॉक्टर को जानते हो, लेकिन जो संगीत में आगे निकल गया, आज मोहम्मद रफी साहब को कौन नहीं जान रहा है, किशोर दा को कौन नहीं जान रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, गार्जियन से मेरा रिक्वेस्ट है, बीइंग अ टीचर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बच्चों को मौका दीजिए, आगे बढ़ने का मौका दीजिए, पढ़ाई का मौका दीजिए। मॉनिटर जरूर कीजिए कि ये पढ़ रहा है कि फेसबुक चला रहा है, वो बहुत जरूरी है आज के डेट में। जेन जी का सबसे बड़ा ये खामी है कि वो बैठ के ही सरकार को हिला देने की बात करता है। तो ये थोड़ा सा इसमें मतलब ध्यान देने की जरूरत है। आई होप जो कुछ क्वेश्चन अच्छे थे और मुझे लगा कि कॉमन क्वेश्चन है उसका मैंने जवाब दे दिया है। और बहुत ज्यादा मतलब ये करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप शुरू से लेकर लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इस सेशन को, क्योंकि इसमें मैंने आपके क्वेश्चन को लिया है और बारी बारी से जवाब भी दिया है। ठीक है, और जो बच्चे नए होंगे, नए देख रहे होंगे, जुड़े होंगे, वो हमारे चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को जरूर ज्वाइन, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए उन बच्चों को भी जो CBSE क्लास 12 का कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन लिखे हैं। अगर कोई बच्चा को लग रहा है कि नहीं हम इस बार भी पास नहीं करेंगे या पास करेंगे भी तो बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, उन बच्चों के लिए मेरा ये सजेशन है कि 2027 के लिए अभी से आप लग जाइए पढ़ाई के लिए। ठीक है, अगर मैथ में आपका बैकलॉग लगा है तो आप नेक्स्ट ईयर देंगे 2027 में, फरवरी में मेन जो एग्जाम होगा उसके साथ। तो आप हमसे पढ़ सकते हैं, या अगल बगल जो भी अच्छा कोचिंग है, टीचर है, उससे आप जुड़ जाइए अभी से ही, अगर ऐसा आपको लग रहा है। मैं बता दूं कि मेरा जो कोचिंग है परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस, वो पटना बोरिंग रोड में है, तो आप एक बार आके विजिट कीजिए। ऐसे भी आपको मैं हेल्प कर दूंगा। ठीक है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, CBSE से रिलेटेड मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।